दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, जिसको बनाने में 114 अरब रुपयों का खर्चा हुआ। एलन मस्क ऐसी 117 बिल्डिंग्स एक ही झटके में खरीद सकता है। या फिर दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी बुगाटी का लेटेस्ट मॉडल, जिसकी कीमत 140 करोड़ रुपयों के बराबर है, ऐसी 9500 गाड़ियां खरीदने की ताकत एलन मस्क के पास मौजूद है। जी हाँ, एलन मस्क जो टेस्ला और स्पेस एक्स जैसी कंपनीज का मालिक है, वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में बिल गेट्स और अमेज़न के ओनर जेफ बेजोस को भी पीछे छोड़कर पहले नंबर पर खड़ा है। जिस शख्स का नाम पिछले साल की यानी 2020 की अमीर तरीन लोगों की लिस्ट में टॉप 10 में भी नहीं था, उसका नाम 2021 की शुरू में 14,000 अरब रुपए। ये पैसे कितने ज्यादा हैं उसका अंदाजा तो आपने वीडियो की शुरुआत में ही लगा लिया होगा। लेकिन इतने कम अरसे में एलन मस्क ने इतनी तरक्की कैसे हासिल की, ये जानने के लिए आज पूरी दुनिया गूगल पर सर्चेस कर रही है। एलन मस्क को बचपन से ही कंप्यूटर और टेक्नोलॉजी से बहुत लगाव था। सिर्फ 12 साल की उम्र में ही उन्होंने एक बेसिक वीडियो गेम बनाकर एक कंपनी को $500 में बेची थी, जो उस दौर में एक बहुत बड़ी बात थी। हालात के दबाव ने एलन मस्क से टीन एज में ही लकड़ी काटने के कारखाने में भी काम करवाया, जहां से उनको चंद पैसे पेट भरने के लिए मिलते थे। लेकिन साथ साथ अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद एलन मस्क ने 1997 में फिजिक्स और इकोनॉमिक्स में बैचलर्स डिग्री मुकम्मल कर ली। उन्होंने जॉब हासिल करने के लिए नेटस्केप नामी मशहूर आईटी कंपनी में अप्लाई भी किया, लेकिन उनको वहां से कभी कोई जवाब नहीं मिला। उसी दौरान एलन मस्क का एडमिशन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी पीएचडी प्रोग्राम में भी हो गया। पीएचडी प्रोग्राम के दूसरे ही दिन उन्होंने स्टैनफोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी छोड़कर बिजनेस करने का प्लान बनाया, जिसके लिए उन्होंने अपने भाई के साथ मिलकर Zip2 नामी एक सिटी गाइड वेबसाइट खोली। इस कंपनी में सिर्फ एक कंप्यूटर होता था, क्योंकि इनके पास दूसरा कंप्यूटर खरीदने के पैसे नहीं थे, और उसी कंप्यूटर से दिन के टाइम पे वेबसाइट चलती थी और रात के टाइम पे वेबसाइट पे काम किया जाता था। आखिरकार एलन मस्क और उसके भाई की मेहनत रंग ले आई और साल 2000 में कॉम्पैक ने Zip2 को $307 मिलियन में खरीद लिया, जिसमें से एलन मस्क का हिस्सा $22 मिलियन था, जो आज के दौर में 160 करोड़ रुपए बनते हैं। लेकिन किसी को क्या पता था कि एलन मस्क की जिंदगी के इस मोड़ से आगे सिर्फ कामयाबियां ही कामयाबियां हैं। इन पैसों से एलन मस्क एक ऑनलाइन बैंक खोलना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने X.com वेबसाइट खोली, जो थोड़े ही टाइम में पेपॉल के नाम से मार्केट में लॉन्च हो गई। और 2002 में पेपॉल को ईबे ने महंगे दामों खरीद लिया, जिसमें से एलन मस्क का हिस्सा $165 मिलियन यानी 1250 करोड़ रुपए था। 2002 में ही एलन मस्क ने स्पेस एक्स नामी एक कंपनी खोली, जिसका मकसद स्पेस में ट्रैवलिंग को आसान बनाना था। स्पेस एक्स ने न सिर्फ खुद रॉकेट्स और एयरक्राफ्ट डिजाइन किए, बल्कि उनको स्पेस में भी भेजा और कई कामयाब तजर्बे भी किए। एलन मस्क ने चांद और मार्स पर टूरिस्ट भेजने का भी वादा कर रखा है, जिसकी तैयारी स्पेस एक्स में खूब जोरों शोरों से हो रही है। एलन मस्क ने तो यहाँ तक भी कह डाला है कि अगर उनको अपना सब कुछ भी बेचना पड़ गया तो वो बेच देंगे, पर मार्स पर इंसानों की कॉलोनी बनाकर ही छोड़ेंगे। स्पेस एक्स के साथ साथ एलन मस्क ने 4 लोगों के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक कार्स यानी बगैर फ्यूल के चलने वाली गाड़ी बनाने की एक कंपनी में भी इन्वेस्ट किया, जिसको आज दुनिया टेस्ला के नाम से जानती है। एलन मस्क की कंपनी टेस्ला आज दुनिया की सबसे ताकतवर कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कहलाई जाती है। बगैर फ्यूल के चलने वाली इलेक्ट्रिक कार्स न सिर्फ अर्थ के लिए फायदेमंद हैं, बल्कि